फाइनेंस की दुनिया में ना कुछ शब्द सुनने में बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन होते बड़े काम के हैं। ऐसा ही एक शब्द है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आज मिलकर इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब देखिए, सीधी सीधी डेफिनेशन में जाने से पहले इसे एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताएगी कि आखिर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसकी पूरी मेहनत एक अनसर्टनिटी पर टिकी है। यही वो डर है जो हर किसान को सताता है। सोचिए, महीनों की मेहनत, पैसा, उम्मीदें और सब कुछ मार्केट के भरोसे। क्या होगा अगर फसल काटने के टाइम दाम एकदम से गिर गए? सारी मेहनत, सारा मुनाफा सब खत्म हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस रिस्क से, इस अनसर्टनिटी से आखिर बचा कैसे जाए? और बस यहीं पर फाइनेंस की दुनिया का एक जबरदस्त टूल काम आता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल अग्रीमेंट बनाया गया, एक ऐसा समझौता जो प्रोड्यूसर को भविष्य के उतार चढ़ाव से बचाता है, और इसे ही कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। समझिए, ये एक पक्का वादा है। दो पार्टियां आज ही ये तय कर लेती हैं कि फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर, एक फिक्स प्राइस पर कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे। बस अब फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, डील उसी फिक्स प्राइस पर ही होगी। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए तेल का। दो पार्टियां हैं, वो आज एक डील करती हैं कि ठीक है, 3 महीने बाद एक पार्टी दूसरे को 100 बैरल तेल बेचेगी, 6,000 रुपए पर बैरल के हिसाब से। दैट्स इट, यही है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस आज ही लॉक हो गया। अब 3 महीने बाद तेल का दाम चाहे 7,000 रुपए हो जाए या 5,000 पर आ जाए, डील तो 6,000 रुपए पर ही पक्की होगी। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब क्या चीज़ है जो इन वादों को इतना पक्का बनाती है? कोई मुकर क्यों नहीं सकता? तो चलिए इसके कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। अब देखिए, ये कोई हाथ मिलाकर किए गए इनफॉर्मल सौदे नहीं हैं। ये प्रॉपर एक्सचेंज पर होने वाले पक्के सौदे होते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के नियम, साइज, क्वालिटी सब कुछ पहले से तय होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ताकि कोई भी पार्टी डील से पीछे ना हटे, दोनों को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवानी पड़ती है। फिनेंस की दुनिया में इसी को मार्जिन मनी कहते हैं। और यहीं आता है इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल पॉइंट। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डील पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे फायदा हो या नुकसान। देयर इज नो टर्निंग बैक। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई लोग ऐसे पक्के सौदे करते ही क्यों हैं, जिसमें पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं? एक्चुअली इन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, और दोनों के मकसद बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक है जो रिस्क से बचना चाहता है, और दूसरा वो है जो रिस्क लेकर ही पैसा कमाना चाहता है। देखिए, एक तरफ हैं हेजर्स, जैसे अपनी कहानी वाला किसान जो प्राइस चेंज के रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और दूसरी तरफ हैं स्पेक्यूलेटर्स, यानी वो लोग जो इसी प्राइस चेंज पर बेट लगाकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और कमाल की बात देखिए, एक ही फाइनेंशियल टूल, एक ही कॉन्ट्रैक्ट इन दो बिल्कुल अलग अलग इरादों को पूरा करता है। एक का रिस्क दूसरे की अपॉर्चुनिटी बन जाता है। चलिए अपनी कहानी के किसान के पास वापस चलते हैं। तो जो किसान है वो क्या करता है, वो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है और आज ही अपनी फसल का सेलिंग प्राइस फिक्स कर लेता है। इसी प्रोसेस को हेजिंग कहते हैं। अब वो आराम से सोच सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो उसका प्राइस सिक्योर है। तो किसान का जोखिम गया कहां? वो रिस्क ट्रांसफर हो गया उस खरीदार के पास, जो कि एक स्पेक्यूलेटर हो सकता है। ये स्पेक्यूलेटर जानबूझकर वो रिस्क ले रहा है जिससे किसान भाग रहा था। उसे लग रहा है कि गेहूं के दाम ऊपर जाएंगे और वो इस सौदे से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगा। तो ठीक है, किसान और स्पेक्यूलेटर की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन चलिए अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर पूरी इकोनॉमी के लिए इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के प्रॉफिट और लॉस के खेल है, या इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट भी है? एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट्स इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सट्टेबाजी का साधन नहीं है। एक तो ये बिजनेसेस को अपना रिस्क मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी आती है। दूसरा, इनसे फ्यूचर की कीमतों का अंदाजा लगता है, जिसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। और तीसरा, इनकी वजह से मार्केट्स में हमेशा बायर्स और सेलर्स मौजूद रहते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। तो सवाल फिर वही है
ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक ज़बरदस्त टूल है जो किसानों और बिजनेसेस को सिक्योरिटी देता है, या फिर ये एक हाई स्टेक्स कसिनो है जहां स्पेक्यूलेटर्स मार्केट की चाल पर पैसा लगाते हैं? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है।